नमस्कार, आदाब। मैं इस्लाम खान, दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं चौहान चैरिटेबल हॉस्पिटल में। चैरिटेबल हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर इरशाद चौहान जी से मुलाकात करते हैं। ये युवाओं की धड़कन है, युवाओं के आदर्श हैं, युवाओं के बहुत चाहने वाले हैं। इनसे पूछते हैं युवाओं के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। सबसे पहले तो ये है कि मैं आज आपको बता दूं कि आज हमारे मुस्तफाबाद क्षेत्र के अंदर एक पार्क का शिलान्यास हुआ है और मुस्तफाबाद क्षेत्र में हमारे विधायक श्री हाजी यूनुस जी के द्वारा भी इनके अथक प्रयासों से मुस्तफाबाद क्षेत्र को एक पार्क की सौगात मिली है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस बात से और ये होना भी चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग बड़े परेशान रहते थे, बेचारे कहाँ जाएं। उनको एटलीस्ट ये भी था कि कुछ लोगों को तो बीपी की शिकायत रहने लगी थी। हमारे क्षेत्र में बड़ी समस्याएं आ रही थी इस बात को लेकर के कि घूमने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, ना कोई बुज़ुर्गों के लिए जगह मिल पा रही थी, बच्चों को खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे क्षेत्र में मुस्तफाबाद क्षेत्र के अंदर पार्क आया है, मुझे बड़ी खुशी है और इससे हमारे बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए एक अच्छा स्टेप है और हमारे बुज़ुर्गों के लिए एटलीस्ट बैठ के कहीं बातचीत कर पाएंगे। पार्क होने से इधर उधर थोड़ा सा टहल पाएंगे और उनको जो बीपी, शुगर और बड़ी बड़ी समस्याएं होने लगी हैं, इससे हमारे क्षेत्र के अंदर ये एक बड़ा अच्छा प्रयास रहा है और ये बड़ा लाभकारी होगा। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने क्षेत्र के विषय में ही युवाओं को संदेश नहीं दूंगा, मैं पूरे देश के लिए जो है संदेश देना चाहूँगा कि युवाओं को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और युवा जो शिक्षा प्राप्त करें उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद लोगों, जैसे अब हमारा मेडिकल फील्ड है तो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए जान से हर प्रकार से लोगों के जो हेल्प करने के लिए जान से माल से हर प्रकार से तैयार रहते हैं। तो जो लोग शिक्षा प्राप्त करने पे ध्यान देंगे उसके बाद वो युवाओं को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य पे ध्यान देने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश का युवा एक नशे की ओर जा रहा है। तो मैं युवाओं से कहूँगा कि हर युवा नशे से बचे। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे रमज़ान के बारे में। रमज़ान शरीफ शुरू होने वाले हैं, रमज़ान के मौके पर आप मुस्लिमों को क्या संदेश देंगे। देखिए, ये रमज़ान मुस्लिमों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा है और रमज़ान हमारे लिए इसका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, जिनको जो हज के काबिल हैं, वैसे ही रमज़ान अगर कोई बुज़ुर्ग बीमार है तो वो बाद में भी रख सकते हैं, बीमारी के बाद भी, इसमें ये है। लेकिन हमें सभी को माशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। रमज़ान का हम इस्तकबाल करते हैं और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब, रमज़ान के लिए आपने जानकारी दी, बहुत अच्छी बात है। जानना चाहेंगे, कल श्री राम कॉलोनी के अंदर एक स्कूल का उद्घाटन शिक्षा मंत्री आतिशी जी ने करा है, आप उस पर क्या कुछ बताना चाहेंगे। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि देखो, हम ये जो श्री राम कॉलोनी के अंदर आपने बताया कि उसमें मेरे ख्याल से 7.5 एकड़ ज़मीन में वो स्कूल बना है और उसमें 112 कमरे हैं लगभग। और मुझे पता चला है कि उसमें अभी हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये थी कि एक बच्चियाँ जो है, बच्चे सिर्फ आर्ट की ओर ध्यान देते थे। इस स्कूल के अंदर साइंस एंड कॉमर्स की भी विशेष व्यवस्था की गई है। ये हमारे श्री राम कॉलोनी के क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा तोहफ़ा है और मैं उन सबको इस बात के लिए हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा कार्य किया है और इस सभी के लिए बड़ा तोहफ़ा है ये श्री राम कॉलोनी के क्षेत्रवासियों। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है इंदरलोक पर जो घटना हुई उसके बारे में, यानी कि नमाज पढ़ते हुए लोगों के पुलिस वाले ने एक लात मारी, उसके साथ बदसलूकी की और प्रशासन ने उसको सस्पेंड कर दिया, तो आप इससे कितने सहमत हैं। देखिए, प्रशासन ने उसे सस्पेंड किया है, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि मतलब सस्पेंड करना ही काफ़ी नहीं है। सबसे पहले तो उस बंदे को अरेस्ट करना चाहिए कि, और नमाज का ही विषय नहीं है, विषय है कि अगर कोई पूजा कर रहा होता तो भी उसको उनके साथ में पुलिस वाले इस प्रकार का अत्याचार करें, वो भी गलत है। नमाज या पूजा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी धर्म के लिए और धर्म के जैसे हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है वैसे ही हमें धार्मिक आज़ादी भी है कि हर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अपनी पूजा कर सकता है। अब या किसी भी धर्म में जैसे कोई अपनी नमाज़ पढ़ रहा है या कोई पूजा कर रहा है और कोई पुलिस वाला इस प्रकार से उस पर अत्याचार करे तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए और अरेस्ट करने के बाद ही उस पर
फिर उस अरेस्ट करने के साथ साथ में फिर उस पर जो है कानूनी कार्रवाई हो, जो भी वो न्यायालय का काम है, लेकिन पहले उसे अरेस्ट करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। हम चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं। यहाँ पे कभी इलाज कराने के लिए आते हैं तो यहाँ पे किस तरीके की सुविधा मिलती है, कैसा बर्ताव होता है यहाँ पर? बहुत अच्छा बर्ताव होता है, बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। मेरे पहले इलाज हुआ, फिर मैं इन्हें लेकर आई हूँ, ये और कहीं जा रही, मैंने वहाँ से ना मना करके यहाँ पर लेके आई हूँ। बहुत अच्छे सब देखभाल करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं और चार्ज भी बहुत कम लेते हैं। आप बताइए जी, क्या ये बात तो ठीक है जो बता रही है? आप पहली बार आई हैं? हम भी पहली बार आए। अच्छा, आप भी पहली बार आए। क्या इलाज सही होता है? तो कैसे पता चला आपको? इनका हुआ है, हमारी इनका हुआ, बहन की नंद का। अच्छा, ये आपकी बहन की नंद हैं। हाँ। आप वो बच्चे की पट्टी कराने आए थे जी? क्या बात हुई थी? बच्चे को कैसे लग गई थी? बच्चा का पेंसिल हो गया जीने में से। अच्छा, यहाँ पे जो पट्टी वगैरह की है इससे आप संतुष्ट हैं? किसी तरीके की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। चौहान चैरिटेबल अस्पताल के अंदर बड़े तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है और पैसे भी जायज़ लिए जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मरीजों से पता चला है। जो हमने 1-2 मरीज़ से पूछा, उन्होंने बताया यहाँ पे सभी सुविधा मौजूद हैं और इलाज बड़ी तसल्ली से किया जाता है।